बिहार के कटिहार में फर्जी निजी नर्सिंग होम ए टू जेड को प्रशासन ने सील कर दिया है। बिना चिकित्सक और अप्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों के द्वारा नगर क्षेत्र के महमूद चौक के समीप ए टू जेड नर्सिंग होम संचालित थी। कल प्रस्तुता तमन्ना की मौत के बाद मचा बवाल पर कार्यरत स्वास्थ्यकर्मियों की जमकर पिटाई हुई, जिसके बाद फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ था। जिला प्रशासन की गठित 3 सदस्यीय टीम के जांच के घेरे खड़ा हुआ फरार संचालक प्रवेश का ए टू जेड नर्सिंग होम अस्पताल। जांच टीम में शामिल एसडीएम शंकर शरण ओमी ने कहा, मीडिया और पीड़ित परिजन की शिकायत पर निजी नर्सिंग होम की व्यवस्था की जांच हुई। यहां कोई भी चिकित्सक उपलब्ध नहीं हुए। चिकित्सा विभाग और पुलिस प्रशासन की देखरेख में ए टू जेड नर्सिंग होम के कार्यालय को सील कर दिया गया है। कुछ मरीज यहां अभी भी है, जिनके जाने के बाद पूरी तरह से इसे सील कर दिया जाएगा। 3 सदस्यीय टीम जिला प्रशासन को यहां की व्यवस्था की रिपोर्ट सौंपेगी। जांच टीम में शामिल स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक RN पंडित ने कहा कि मानक के विरुद्ध संचालित है यह नर्सिंग होम। संचालक समेत कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी है और प्रशिक्षित IA BCom पढ़ाई करने वाले छात्र के भरोसे कराया जा रहा है इलाज। नर्सिंग होम संचालन के लिए क्या क्या मानक होना चाहिए और यहाँ क्या पाए? पहले तो मतलब कि भवन होना ही चाहिए और भवन में लैट्रिन बाथरूम बाकी सुविधा, बेड की सुविधा, बहुत ज़्यादा कंजेशन नहीं हो। इसके अलावा जो भी हम स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराएंगे उसका उपकरण उपस्कर सब चीज़ होना चाहिए और उसके संचालन करने वाले भी व्यक्ति प्रशिक्षित होनी चाहिए, हाँ, जो कि उसको संचालन कर सके। और डॉक्टर और जो भी मैनेजमेंट देखते हैं उनको तो नर्सिंग होम में कोई ना कोई आदमी को रहना चाहिए। जैसे अभी हम लोग आए हैं देखने के लिए, कोई प्रबंधक नहीं है उसके, कोई ऐसे आदमी नहीं है जो कि हमको सब चीज़ दिखा सकें, हाँ, कोई साफ बात नहीं कर रहे हैं। तो लग रहा है कि ठीक है नर्सिंग होम तो चल रहा है, लेकिन ये नियमतः गलत है, हाँ, कानून जो है ये सही मानक पे सही नहीं है। ये नर्सिंग होम में डॉक्टर की भूमिका क्या होती है, कब रहेंगे डॉक्टर? नहीं, डॉक्टर को अगर हम मरीज को भर्ती करके रखते हैं कि इसका ऑपरेशन वगैरह करते हैं तब तो 24x7 मरीज की सेवा के लिए डॉक्टर को रहना चाहिए। भले एक डॉक्टर नहीं रहे, डॉक्टर शिफ्ट वाइज हो, ये हो सकता है, या इतने दूर नज़दीक में हो कि जहाँ से 10 मिनट में हो सकता है। हम लोग पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ पर हैं, लेकिन कोई भी यहाँ के लोग डॉक्टर या कुछ भी यहाँ पर लोग नहीं आए। और जो भी स्टाफ यहाँ पर है सब तो अनट्रेंड है, सब जस्ट पास करके अभी आया है। कोई IA से है, कोई BCom करके आया है, ICom करके आया है। तो ये लोग क्या काम करेगा? वही लोग सब देख रेख कर रहे हैं, जैसा कि जानकारी मिली है। मेरा नाम है डॉक्टर RN पंडित, गैर संचारी रोग पदाधिकारी, सदर अस्पताल कटिहार। सर, नर्सिंग होम सील करने आए हैं, क्या नाम? नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी जो मीडिया और अन्य माध्यमों से ये पता चला कि यहाँ पर जो है जो ये नर्सिंग होम है, यहाँ कल परसों एक पेशेंट की मृत्यु हुई, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि यहाँ जो है पेशेंट की देखभाल नहीं की जा रही। उनके परिजन यही आरोप लगा रहे हैं। उसी के आलोक में हम लोग जो है 3 सदस्यीय टीम का गठन जिला पदाधिकारी के द्वारा किया गया और डॉक्टर साहब और हम लोग सभी लोग मिलकर के यहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो भी मेडिकल सुविधा है उसका अवलोकन किए, जिसमें यहाँ पर कोई भी प्रबंधक इस हॉस्पिटल के या ना कोई आदमी चिकित्सक उपस्थित हुए, जिसके कारण तत्काल जो है हम लोग इनके कार्यालय को सील कर दिए। कुछ पेशेंट अभी हैं यहाँ एडमिट, तो इस कारण से हम लोग हॉस्पिटल को अभी नहीं सील किए हैं। जब पेशेंट चले जाएंगे तब फिर हम लोग आगे की भी कार्रवाई करेंगे और इनके जो भी कागजात हैं, इनके जो भी ऑनर हैं, वो आकर के हम लोग को दिखाएंगे और जांच की जाएगी पूरी तरह से। और संतुष्ट होने के बाद जो है हम लोग जो एक रिपोर्ट देंगे, जिस पर रिपोर्ट संयुक्त रूप से रिपोर्ट पर फिर जिला पदाधिकारी के द्वारा जो निर्देश प्राप्त होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी आगे। सर, अनुमंडल में ऐसे कई नर्सिंग होम और चले, क्या लगातार इस तरह कार्रवाई होगा? हाँ, कहीं नहीं होगी अगर ऐसा, लेकिन ये अभी जस्ट इसमें एक दुर्घटना जो भी घटना हुई है, इस कारण से हम लोग इस पर आए हैं। थैंक यू सर। देखिए, हमने तो पहले ही कहा है और निरंतर कहते आए हैं कि कटिहार में फर्जी पैथोलॉजी, फर्जी जांच घर, फर्जी नर्सिंग होम का अंबार लगा हुआ है। मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि निरंतर ये बात कहने के बाद भी, आवाज़ उठाने के बाद भी उनके विरोध में कटिहार के जो CS हैं वो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, कभी उन्होंने खुद जाकर जांच तक नहीं किया है। और ये जो घटनाएं आज घटी
एक महिला की प्रसूति महिला की जान चली गई। जो इंजेक्शन देने वाला व्यक्ति है वो मेडिकल से कोई रिलेटेड नहीं है। तो जरा आप सोचिए कि किस तरह एक साजिश के तहत ये फर्जी नर्सिंग होम चल रहा है, और जहां इंसान की जान का कोई वैल्यू नहीं रहा, पैसे भी लेते हैं, जान भी लेते हैं, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कटिहार के माननीय विधायक हो, माननीय एमपी हो, उन्होंने भी कभी जाकर निरीक्षण करने का काम नहीं किया कि शहर की स्थिति क्या है मेडिकल का। मुझे लगता है कि अब भी अगर आंख नहीं खुलता है, मैं डीएम साहब से भी मांग करूंगा कि स्वयं इस पर जाकर जांच करें। अगर फर्जी है तो उस नर्सिंग होम को कंप्लीट रूप से बंद करने की जरूरत है। खबर चली थी, उसकी बस असर हुई है। आज जांच टीम गई थी। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कटिहार के मीडिया हाउस को कि ये न्यूज़ को उन्होंने प्रमुखता से चलाया और उस पर कार्रवाई करने की मांग कर रही है। मगर दुर्भाग्य है कि मीडिया को चलाना पड़ रहा है, मगर जो कटिहार के जनप्रतिनिधि हैं, जो कटिहार के सीएस है, जिनकी जिम्मेदारी है, वो बेखबर हैं। और मुझे लगता है कि सिविल सर्जन को पैसे भी जाते होंगे। इस तरह के अगर फर्जीवाड़ा चल रहा है तो निश्चित तौर पे पैसे जाते हैं, उन्हीं के नाक के नीचे ये सब हो रहा है, उनको मालूम नहीं है। कंप्लीट ये सांठगांठ का स्थिति है। ये सामने नज़र जो आ रही है, ये कंप्लीट सांठगांठ है। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।